सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो 2 C's है ना आपकी लाइफ के, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपके किस लेवल पे खड़े हैं ये डिसाइड करता है कि आपके फ्यूचर में आप कहाँ जाने वाले हैं। क्या आपका फ्यूचर आपको ऊपर लेके जाने वाला है, स्टैग्नेंट रहने वाला है, या फिर आप फ्यूचर में थोड़ा सा लो होने वाले हैं। ये सब कुछ डायरेक्टली डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस से एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से। सो बेसिकली हुआ ये है कि रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इनवाइट किया था कि कम वी वांट हायर सम पीपल जो कि हमारे लिए वीडियो बना सकते हैं। तो उसमें से कम 20 से आई थिंक 22 एप्लीकेशन आए थे। इन 22 एप्लीकेशन में लोगों ने बोला कि वो इंटरेस्टेड है वीडियो बनाने के लिए। सो हमने उनको बोला था कि पहली बात बोली थी कि वी वांट समवन हु कैन मेक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने बोला कि इनमें से 4 या 5 लोग, आई थिंक 4 लोग थे जिन्होंने बोला कि उनको पीपीटी नहीं आती। तो उन लोगों ने अपना कैंडिडेशन वापस ले लिया। बचे हुए स्टूडेंट में से 8 से 10 लोग ऐसे थे, ट्रस्ट मी, 8 से 10 लोगों ने पीपीटी बनाई। जैसा भी बनाया, बिकॉज मैंने फॉर्मेट नहीं दिया था, उन लोगों ने अपने लेवल पे जो बनाना था वो बनाया। वो बना के उन्होंने वीडियो भेजने की कोशिश करी, और व्हेन दे वर ट्राइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो दे गॉट सो नर्वस दैट आफ्टर 5-6 आवर्स पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक स्टेटिंग कि मैम हमसे नहीं होगा, इट इज़ नॉट ईजी, वी डोंट नो हाउ टू रिकॉर्ड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, क्या हो रहा है ये वो बोल के 8-10 लोगों ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। करेंटली वी हैव हायर्ड 2 ऑफ देम, ठीक है। बट आफ्टर हायरिंग 2 ऑफ देम, ये तो जो हायर हो गए तो उनको तो हम ट्रेन कर देंगे। बट ये जो मैसेज है ये उनके लिए है जिन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया, फॉर पीपल हु कुडंट क्लियर, एंड फॉर द पीपल जिन्होंने अप्लाई नहीं किया या फिर वो सेम सिनेरियो पे खड़े हुए हैं जहाँ पे उनको ये नहीं पता कि वो कॉन्फिडेंस लेवल पे कहाँ हैं और उनकी कम्युनिकेशंस कैसी है। अगर आपकी कम्युनिकेशंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, सो दैट यू विल नो कि हाउ टू टेल पीपल कि उन्हें करना क्या है। बिकॉज यहाँ पे मैं संदीप महेश्वरी जी का नाम सुना होगा आपने, उनका एक टेक्निक आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि वैसे तो मैंने बहुत से लोगों के वीडियोस देखे हैं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, ऑनलाइन गुरुज, बट उनमें से मुझे संदीप फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मुझे जिसका एडवाइस पसंद आया वो था अपना एक तो मैं संदीप महेश्वरी जी की बात करूंगी एंड 1-2 लोगों की और बात करूंगी आगे पे। सो करेंटली मैं ये चीज़ अथॉरिटी के साथ में इसलिए बोल सकती हूँ कि इवन दो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर 1 to 10 का स्केल है और आप एकदम -10 पे खड़े हुए हैं, मतलब एकदम गिरी हुई कंडीशन है अगर आपकी, तो भी आप बहुत ईजिली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विथ विप्रो, और विप्रो में हुआ ये था कि 100 लोग, मैंने जिस बैच को ज्वाइन किया था वो साथ में 100 लोगों ने ज्वाइन किया था। विप्रो बल्क में हायर कर रहा था, इसलिए वो ये नहीं देख रहा था कि लोग कैसे बात करते हैं, उनकी स्किल्स कैसी है। जो भी इंटरव्यू दे रहे थे उनको विप्रो उस समय पे वो हायर कर रहा था। एंड जब ट्रेनिंग हुई हम 100 लोगों की, तो 2 हफ्ते का वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग होती है, 2 वीक्स की। इस वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में हमें इंग्लिश सिखाया जाता है कि अमेरिकन लोग कैसे आर बोलते हैं, एल बोलते हैं, एक्सेंट सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में 98 लोगों ने इस ट्रेनिंग को पास किया और 2 लोगों ने इस ट्रेनिंग को फेल किया था। एंड ट्रस्ट मी, इन 2 लोगों में से एक का नाम था विजय और एक का नाम था कृतिका। यस, सो मैंने 100 लोगों की बैच को ज्वाइन किया था, एंड 100 में से वो मैं 2 लोग थी जिसने ये ट्रेनिंग को, वॉइस एंड एक्सेंट की 2 वीक्स की ट्रेनिंग को क्लियर नहीं कर पाई थी। इमेजिन, आई वॉज दैट बैड। आई कुडंट कंस्ट्रक्ट अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश की। कोई मुझसे पूछता था ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैं पता ही नहीं क्या बोलती थी। आई वॉज जस्ट 18 years old दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट फॉर सम रीज़न आई वॉज, बिकॉज नर्वस होते हैं, कुछ लैक ऑफ, हमको पता ही नहीं होता ना कि क्या होता है चीज़ें, आउटसाइड वर्ल्ड क्या है। तो हो सकता है कि आप लोग भी उनमें से एक हो गए, इसलिए मैं आप लोग को गाइडिंग पाथ दिखा रही हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ कि आपको किस रास्ते पे चल के आपको कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। तो जब, बट हुआ क्या था, आई वॉज ऑलवेज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, मैं काम में बहुत अच्छी थी। तो इन लोगों ने मुझे 1 वीक का चांस दिया। 1 वीक का जब इन्होंने चांस दिया तो आई क्रैक्ड द कोड कि मुझे अपनी इंग्लिश राइट अवे ठीक नहीं करनी है। इंग्लिश मेरी प्रॉब्लम है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, और मुझे ये भी पता था कि मैं 1 हफ्ते में इंग्लिश को ठीक तो नहीं कर पाऊंगी। तो देयर हैज़ टू बी सम वे कि इन लोगों ने मुझे 1 वीक का चांस दिया, मतलब देयर कैन बी समथिंग आई कैन डू इन 1 वीक जिसके कारण मैं ये कर सकती हूँ।
तो आई क्रैक दैट कोड कि मैं ये जो रिजल्ट आया था वो फ्राइडे को आया था, इसके बाद में एक सैटरडे संडे था, फिर 5 दिन पढ़ता अपना बीच में, और फिर एक सैटरडे संडे आता, और उसके बाद मंडे को मेरा दोबारा एग्ज़ाम था। तो आई हैड 2 वीकेंड्स, मतलब 4 फुल डे मेरे पास में थे, एंड 5 दिन वीक का भी था। तो मैंने क्या किया, जिस स्क्रिप्ट से ये क्वेश्चंस पूछते थे ना, उसमें 50 क्वेश्चंस थे, मैंने उस 50 क्वेश्चंस को इन दिनों में रट लिया था। इतना रटा, इतना रटा, पहली बात तो उसको रटा कि मैं आंख बंद करके वो 50 क्वेश्चन भी पढ़ पाऊँ और 50 क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ पाऊँ। उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, आई थिंक मेरी मॉम ने सजेस्ट किया था कि जब आपको कुछ बोलना होता है, स्कूल में जब हम स्पीचेस देते थे असेंबली में जाके, तो मम्मी बोलती थी ना कि आईने के सामने प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये मैंने उसमें पता नहीं ध्यान में कहाँ से आया, एंड आई स्टार्टेड, जब मैंने रट लिया, देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब मैं ऑब्सेसिवली इस चीज़ को कंटिन्यूसली घंटे घंटे खड़े होके वीकेंड में मैंने इतने बार प्रैक्टिस किया है कि नॉट ओनली आई क्लियर्ड द वॉइस एंड एक्सेंट, बट उस वाले बैच में आई स्टूड सेकेंड। मैं अपने बैच में सेकेंड आई थी ट्रेनिंग में। इमेजिन द पर्सन हु हैज़ फेल्ड वॉइस एंड एक्सेंट, वो सेकेंड रैंक आया था पूरी ट्रेनिंग में। तो उसके बाद भी जर्नी बहुत आसान नहीं रही, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स तो वहीं पे है ना, रटने से तो काम चलेगा नहीं, बट एटलीस्ट आई सर्वाइव्ड। क्योंकि मैंने सर्वाइव कर लिया था ना, इसलिए फिर मेरे को ये पता था कि बाकी लोग पार्टीज करेंगे मगर मुझे लर्न करना है बोल के। सो धीरे धीरे करके लर्न किया। मजाक बहुत उड़ा था, मेरे खुद के फ्रेंड्स मेरे कम्युनिकेशन के ऊपर मजाक उड़ाते थे, बट दैट इज़ ओके बिकॉज आई एम डूइंग प्रिटी वेल इन माई लाइफ एज कम्पेयर टू एनी बडी हु आई नो। सो बेसिकली अब होता क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, 2 चीज़ें होती है। अभी यहाँ पे आपको जब कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, तो इस कॉन्फिडेंस में भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है, और आपकी बाकी जो टेक्निकल स्किल्स आती है ना, उसके बारे में। क्योंकि जिन लोगों ने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है, उनमें से कुछ लोगों ने इसलिए ले लिया क्योंकि उनको पीपीटी नहीं आता था, और कुछ लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए जाने दिया बिकॉज वो नर्वस हो गए। दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो फर्स्ट टाइम लाइफ में वीडियो बनाए, और फर्स्ट टाइम लाइफ का वीडियो परफेक्ट हो जाए, कि आप फर्स्ट टाइम कोई काम करने जा रहे हो और आपको डर ना लगे, कि आप फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने जा रहे हो, आप नर्वस ना हो। दीज आर द काइंड ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस यू हैव फ्रॉम योर सेल्फ। आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई ऑफ़र आता है, तो आप उस ऑफ़र के लिए हमेशा तैयार होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप वो करिए जो जनरली मैं करती हूँ। सो बेसिकली अभी मेरे पास में क्या ऑफ़र है, आई कैन टेल यू। मुझे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से ऑफ़र है, समथिंग रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री। एम आई इक्विप्ड विद दैट? क्या मैं उतनी इक्विप्ड है? मैं तो फिलहाल यूपीपीसीएस कर रही हूँ, बुक्स के बीच में घिरी हुई हूँ। मेरे पास में अभी कोई भी ट्रेनर, कोई भी टेक्निकल हेल्प अभी फ़िलहाल मेरे पास में डायरेक्टली कुछ नहीं है, मेरे पास में मेरी टीम नहीं है। बट वेन दिस अपॉर्चुनिटी केम ना, इवन दो आई डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड चीज़ें जो इनको चाहिए, बट यू नो वॉट आई हैव डन, आई हैव ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी। यार यूपीपीसीएस करके भी तो मैं वही करूँगी, गवर्नमेंट के साथ में काम, गवर्नमेंट के साथ में काम करके डिस्ट्रिक्ट में चेंज लाना ही तो मेरा पर्पस है। तो चाहे वो यूपीपीसीएस के थ्रू मिले या मुझे डायरेक्टली मिले, लुक हाउ व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट। जब मैंने भगवान से ये चीज़ मांगी, भगवान ने जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, तो मेरा ये काम है कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर लूँ, विच आई हैव डन। मैंने उनको येस बोला, इवन दो करेंटली आई एम नॉट एट ऑल रेडी फॉर वॉट दे आर लुकिंग फॉर। बहुत सारी ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोलने विथ अथॉरिटी, विथ एक्सपीरियंस, मैं आप सब लोगों से सीनियर हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, जस्ट ग्रैब इट। अगर आपके पास में वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है तो लर्न इट, यू नो। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए उसको। अगर आपको रिकॉर्डिंग करने में नर्वसनेस हो रही है, तो कौन बोल रहा है आपको कि आप अपनी पहली रिकॉर्डिंग मुझे दीजिए? जब मैंने आप लोगों से वीडियो मांगा कि रिकॉर्ड करके मुझे दीजिए, तो आप लोगों ने जो अपना पहला रिकॉर्डिंग भेजा था, उसी को क्यों भेज दिया मेरे को? यू कुड हैव ब्रॉट सम टाइम। बोल सकते थे कि मैम 1 दिन का समय देंगे, और इस 1 दिन में आप प्रैक्टिस करके 3, 4, 8, 10 वीडियो, उसमें से जो परफेक्ट वीडियो होता वो आप मुझे भेज देते, जैसे कि मैंने किया था। इंग्लिश नहीं सुधरी थी मेरी, मगर मैंने स्क्रिप्ट रट लिया, राइट? तो यू कुड हैव डन दैट। जिनको पीपीटी नहीं आता, वो इनिशियल स्टेज पे आप पीपीटी किसी से बनवा लेते। 50 रुपये 100 रुपये दे के पीपीटी बन जाता है। अगर वो नहीं दे सकते हो तो कितने सारे दोस्त हैं जो बना लेते, या फिर मुझे ही बोल देते कि मैम पीपीटी में बनाना सीख जाऊंगा, 1 हफ्ते का समय दो, कोर्स लर्न कर लेते, स्किल्स में अपग्रेड करेंगे।
तो कहने का ये मतलब है कि बेटा आप लोग कभी भी जब भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इसके लिए 100% रेडी रहेंगे। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको ये जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ये जॉब चाहिए देन स्पीक, सामने वाले से बात करिए और इस जॉब के रिक्वायरमेंट देखिए कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप वो सामने वाले से पूछिए कि कैन यू गिव मी 2-3 डेज, कैन यू गिव मी 5-10 डेज। उसके बाद उस बीच में उस स्किल्स को आप लर्न करिए। दैट्स व्हाट आई हैव डन विद द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो। आई हैव नॉट टोल्ड देम कि मुझे नहीं आता। आई जस्ट टोल्ड देम कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और अभी मेरे बच्चों का पेपर है और मेरे सही में 10th वाले बच्चों का प्री बोर्ड चल रहा है। तो वो बच्चों का पेपर जब खत्म होगा तो मैंने उतना समय मांगा, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। मैं एक्सपर्टीज़ में कॉल लगा रही हूँ, मैं एक्सपर्टीज़ गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को सामने आके फेस कर दूंगी कि मैंने कोशिश की, मेरे पास ये नहीं है। कोई कोई कुछ करने नहीं वाला, राइट। एक तो ये बात होती है। तो जब भी स्किल्स आपके पास नहीं होगी और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसको आप ले लीजिए, फिर उस स्किल्स को लर्न करने का प्रयास करिए। देखिएगा 95%, 95 से 99% ऑफ द टाइम आप ना विद इन टाइम पीरियड ये स्किल को लर्न कर लेंगे। बस 1% ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप फेक करके ना आप लर्न नहीं कर पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू बाय 5-6 डेज में इंसान कोई भी स्किल्स लर्न कर सकता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हर चीज़ का चीट कोड होता है, आप चीट कोड निकाल लेंगे, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है। अब आते हैं संदीप महेश्वरी जी की बात कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे ठीक करना। टेक्निकल स्किल्स तो हम लर्न कर लेंगे जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे लर्न करना। तो संदीप महेश्वरी जी का ये कहना है 1 साल मतलब 365 डेज आपको ये चीज़ करनी है। और क्या करना है, दिन में 10 से 15 मिनट निकालना है और इस 10 से 15 मिनट में आपको कैमरा ओपन करना है अपने फ़ोन का, या फिर अगर आपके पास में कैमरा होगा उसको ओपन करके आपको 5 मिनट्स की वीडियो बनानी है किसी भी टॉपिक पे। प्रेफरेबली, क्योंकि आप सब लोग एग्जाम दे रहे हो तो कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो अपने एग्जाम का, ठीक है। कार्बन क्रेडिट पकड़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पकड़ लो, फंडामेंटल राइट पकड़ लो, हिस्ट्री पकड़ लो, मॉडर्न इंडिया पकड़ लो। एक टॉपिक 5 मिनट के वीडियो के लिए पकड़ लो और उसमें कैमरे के सामने जाके अपने आप को शूट करो इस टॉपिक के लिए। इससे होगा ये कि आप जब ये शूट करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आया कि आप कितने पानी में हो इस टॉपिक को लेके। एक तो यहाँ पे बेनिफिट तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आप इसको रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को फिर अपलोड करना है। यस, कहाँ पे अपलोड करेंगे, यूट्यूब में अपलोड करेंगे। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे छोटा सा मिडिल में आपको ऐसे प्लस का साइन आएगा। उस प्लस में जब आप क्लिक करोगे तो क्रिएट शॉर्ट अपलोड वीडियो सेकेंड ऑप्शन रहता है। क्लिक ऑन अपलोड वीडियो एंड कीप ऑन अपलोडिंग दीज वीडियोज़ जनरली 50-60 वीडियो के बाद में एक वीडियो आपका वायरल होता है। यहाँ पे हम आपको यूट्यूबर बनाना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसे कुछ वीडियोस बनाएं, आप ऐसा कोई टॉपिक हो कि जो वायरल हो जाए और वायरल होके शायद आपको आपकी लाइफ का पर्पस यूट्यूब दिखा दे। बट यहाँ पे पर्पस आपका यूट्यूब में वायरल होना या फिर यूट्यूबर बनना नहीं है। इससे बहुत सिंपल, बहुत टेक्निकल एक चीज़ होती है। होता क्या है, कैमरा जो होता है और जो मिरर होता है ना, ये दोनों काम करते हैं रिफ्लेक्शन में। ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड। तो जब आप किसी चीज़ को आईने के सामने खड़े होके बोलते हैं ना तो वो जो नर्वसनेस आती है ना, दैट विल टेल यू कि भैया आप कितने तैयार हैं इस टॉपिक को लेकर। फिर जब आप कॉन्फिडेंट, जब आप नर्वस होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को फिर से देखेंगे, फिर से एक बार तैयार करेंगे। जो वर्ड आपको प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है, ढंग से बोलते नहीं बन रहा, उसके ऊपर आप काम करेंगे, उसके ऊपर आप वर्क करेंगे। वो उसका उस पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप गूगल में देखेंगे, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और फिर से जब आप रिकॉर्ड करते हैं फिर आईने के सामने ये चीज़ करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी होगा ये। संदीप महेश्वरी जी का कहना है कि 365 डेज आपको ये करना है। मैं आपको ये बोल रही हूँ, जस्ट ट्राई इट फॉर 40 डेज। टेक इट की कृतिका मैम एक चैलेंज दे रही है क्योंकि अभी आपका एग्जाम थोड़ा दूर है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपने इन 40 डेज में ये अगर आपने 40 डेज कर लिया ना, ट्रस्ट मी आपने इतने सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कर ली होगी, इतने सारे टॉपिक को आपने बनाने की प्रैक्टिस कर ली होगी कि वो टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा, तो प्री और मेंस में काम आएगा। और जो आपका प्रोनाउंसिएशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो आपके इंटरव्यू में काम आएगा। और एग्जाम अभी दूर है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। आप अपने आप से ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आप दिन में 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो इस बीच में क्या आप शॉर्ट्स और रील्स को स्क्रॉल डाउन नहीं करते हैं?
इंस्टाग्राम को स्टोर, हम सभी ने इंस्टाग्राम, शायद नहीं होगा आपके पास में, फेसबुक नहीं होगा, तो हमने एक नया निकाल दिया है कि हमने यूट्यूब पे ही फेसबुक खोल लिया है। यूट्यूब पे ही हम रील्स को स्क्रॉल डाउन करते हैं कि नहीं करते हैं, शॉर्ट्स को। तो वो शॉर्ट्स को जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो 20 से 25 मिनट अपने आप निकल जाता है। आप खुद से पूछिएगा ये बात। उस बीच आप ये प्रैक्टिस करिए। जब अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो वैसे लोग को मैं बोल रही हूँ कि all you have to do is just take 5 minutes for yourself, for your communication, for your confidence level, for your interview in the exam you are trying to give. तो 5 मिनट निकाल के 40 डेज ये करके देखिए। ये मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं चैलेंज के बाद में अब मैं रिवील करती हूँ, आई विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी। जिस व्यक्ति ने डे 1 को ये रिकॉर्डिंग करी एंड 40 डेज तक ये रिकॉर्डिंग करी, एंड 40th डे में जिस व्यक्ति ने, लड़का हो या लड़की और या फिर ट्रांसजेंडर, इनमें से किसी किसी ने भी फर्स्ट या 40th तक अगर आपने ये चीज़ें किया है, तो और मुझे क्या करिए, 40 डेज के बाद जस्ट रीच आउट टू मी, अपना पहला, दूसरा, तीसरा दिन का वीडियो भेजिए और आखिरी के 10 दिन के वीडियो भेजिए। आई विल सी आप कहाँ पे खड़े हैं। आई विल इवेल्युएट कि किस जगह पे आपको काम करना है। ट्रस्ट मी, आई विल ट्रेन यू पर्सनली फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। when it comes to your talking, when it comes to your interview skills, I personally will work on you. I will help you personally। अगर किसी भी व्यक्ति ने 40 डेज तक ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया है मेरा, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस थिंग। दिस इज समथिंग जिस मैंने अपने कम्युनिकेशंस पे काम किया है एंड आई नो कितना बेनिफिशियल होता है। आई एम सो कॉन्फिडेंट इन दिस एंटायर, आई थिंक सब मुझे लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की मैं ही हूँ। वेन एवर आई फेस अ फेलियर, इट इज़ नेवर अ फेलियर फॉर मी। आई नेवर क्राई, आई नेवर फील बैड, आई नेवर फील बैड एट ऑल। जितने लोग मेरे को जानते हैं, मेरे मेंटरशिप वाले, आप उनसे गारंटीड पूछ लीजिएगा। उनको लगता था कि जब मेरा रिजल्ट आया था प्री और मेंस का, उनको लगता था कि मैं अपसेट होंगी। आस्क देम अगर मैंने रोया गाया या फिर कुछ भी किया होगा। आस्क माई फैमिली। ऑल दीज थिंग्स इज बिकॉज मुझे पता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मुझे गलत कॉन्फिडेंस नहीं है। आई हैव लिटरली वर्कड ऑन इट। करेंटली ऑल्सो व्हेन आई टीच यू गाइज, अगर बीच में ऐसा कोई वर्ड आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं होता, मैं वीडियो को पॉज करती हूँ, गूगल में जाती हूँ, आई सी फॉर दैट कम्युनिकेशन। रुको, मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ। जो अपना ये था ना बंदा, बाप्पे, इसका नाम है बाप्पे, म करके बाप्पे है, तो इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था। इसको मैंने गूगल पे, मैंने जब वीडियो बना रही थी, मैंने गूगल पे पहले पॉज किया, फिर काइलेन भी बोलना नहीं आ रहा था, बाप्पे बोलना, मतलब मैंने टीवी में सुना है बट आई नेवर हर्ड ऑफ बाप्पे। मैं फ्रांस को नहीं फॉलो करती हूँ, मैं ऐसे ही रोनाल्डो वाले लोग हैं तो नहीं फॉलो करते हैं, ऐसा वाला है। तो अभी वो बाप्पे वाला चीज़ें जब आया ना, मुंह से निकला, तो मुझे फ्लुएंट नहीं थी मैं इस नाम को लेकर। तो करेंटली मैंने उस चीज़ को देखा वीडियो बनाने के समय पे, तो करेंटली ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी भी जब मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई अंडरस्टैंड कि मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही हूँ, बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन आई राइट सर्टेन थिंग्स, वो ग्रामर गलत होता है तो मैं गूगल पे जाके सर्च करती हूँ। सो यू नो, इम्प्रूवमेंट जो होने वाली है ना बेटा, वो लाइफ लॉन्ग है। बट फॉर दिस यू हैव टू वर्क अपॉन इट, एंड वंस यू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ना, कॉन्फिडेंस उसके साथ साथ आता है। और जैसे ये दोनों स्किल्स आ गई ना, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। देन यू विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन योर यूपीएससी एग्जाम या फिर यूपीपीसीएस फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जब मेरे पास आया अपॉर्चुनिटी को लेके, बिकॉज कुछ तो होगा ना मेरे अंदर, कुछ तो होगा, जिन्होंने भी रेफरेंस दिया है कि ये लड़की कर सकती है इस पर्टिकुलर काम को, तो सम हाउ कहीं ना कहीं से तो ये आया। और ट्रस्ट मी, सिर्फ यही 2 स्किल्स के कारण ये चीज़ें आई हैं। आई डोंट होल्ड अ MBA की डिग्री, आई डोंट होल्ड अ टेक्निकल डिग्री। तो मेरे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड व्हाट आई नो, व्हाट माई एक्सपीरियंस इज, इट टॉक्स एवरीथिंग। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर काम करिए। मुझे पता है कि जब इंसान इस पे काम करता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दैट इज़ द रीज़न जो व्यक्ति इस चैलेंज को 40 डेज एक्सेप्ट करता है, रीच आउट टू मी, आई विल वर्क अपॉन योर पर्सनैलिटी पर्सनली विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। आई एम नॉट हियर टू मेक मनी विथ यू गाइज, तो विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, टेक इट एज अ चैलेंज एंड कम बैक टू मी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको लगता है कि सम अदर वे से अगर आप इस पर काम कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। बेसिकली कहना यही है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल, अपने स्किल्स, अगर आपको लगता है कि पीपीटी काम आएगा तो लर्न करिए। गूगल में सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है। जावा चाहिए आपको, सी चाहिए, C++ चाहिए, या फिर क्या क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है, सीखिए। तो ये बोलने से तो नहीं होगा ना कि मैंने, कभी नहीं होगा कि मेरे फैमिली वालों ने मुझे नहीं सिखाया, हमारे स्कूल में नहीं सिखाया।
ये बोलने वाले दिन नहीं रह गए हैं। अगर आपको कोई स्किल्स, आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कोई स्किल्स चाहिए, लर्न इट। यू हैव गूगल अवेलेबल, यू हैव यूट्यूब अवेलेबल, all the videos are available in front of you. Just use it and learn it. And I'll see you in the next video.